Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. So in this video I will explain my Python code which is work as a ATM simulator. So let us start this code. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिफाइंड द यूज़र पिन जो किसी भी एटीएम का यूज़र का पासवर्ड हो सकता है। यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसको जवान@123 हमने अपना पासवर्ड जो है वो सेट करवाया है और उसको यूज़र अंडरस्कोर पिन में वेरिएबल में असाइन कर दिया है। उसके अलावा जो इनिशियल बैलेंस है हमारा वो $500 है। सो ये कोड इस तरह से वर्क करेगा। इसमें हमने 4 to 5 फंक्शन बनाए जैसा कि हम एटीएम मशीन में जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। लाइक हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, हम डिपॉजिट कर सकते हैं, हम विड्रॉल कर सकते हैं और हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड्स वगैरह। सो जो हमारा यूज़र पिन है वो हमने जवान@123 रखा है। ये किस तरह से वर्क करेगा इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है start_ATM का। सो जब भी ये कोड रन होगा तो सबसे पहले यूज़र से उसका पासवर्ड मांगेगा। सो उसके लिए पासवर्ड के लिए हमने यूज़र से इनपुट लिया है और हमने कंडीशन लगा दी इफ़ के अगर पिन जो है हमारी वो इक्वल टू है यूज़र इनपुट के जो हमने ऊपर पासवर्ड दिया है तो प्रिंट हो जाएगा पिन एक्सेप्टेड और एटीएम उसको ऑप्शन शो कर देगा कि आप कौन सी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। अगर वो हमारा पासवर्ड यूज़र इनपुट सही नहीं हुआ तो प्रिंट हो जाएगा इनकरेक्ट पिन और एक्सेस डिनाइड। सो जब हमारा यूज़र इनपुट जो है वो मैच हो जाएगा हमारे बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से तो उसके बाद हमारा जो है वो डायरेक्ट एटीएम मेन्यू का जो फंक्शन है वो वर्क करेगा। एटीएम मेन्यू का जो फंक्शन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क करेगा। इसमें हमने वाइल ट्रू की कंडीशन इस वजह से लगाई है जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये एटीएम जो है ये वर्क करता रहेगा अनटिल अनलेस हम जब एग्जिट नहीं करेंगे। सो इसमें हमने जब हमारी यूज़र इनपुट यूज़र पासवर्ड इंटर सही हो जाएगा तो उसके बाद हमें एटीएम जो है वो कुछ इस तरह से फंक्शन शो करेगा। नंबर 1 पे है एटीएम मेन्यू और उसके बाद चेक बैलेंस, डिपॉजिट, ट्रांसफ़र मनी, विदड्रॉ और एग्जिट। इसके अलावा हमने एक चॉइस का वेरिएबल लिया है जिसमें जो है जो यूज़र है वो चॉइस करेगा कि वो कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहा है। नीचे हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाई है दोबारा। इफ अगर यूज़र चॉइस करता है =1, अगर यूज़र जो है वो मेन्यू में 1 को क्लिक करता है तो उसके बाद क्या होगा ये डायरेक्ट जो है हमारा चेक बैलेंस का जो फंक्शन है ये ऑपरेट होगा। चेक बैलेंस का फंक्शन अगर हम चेक करें सो ये हमारा चेक एंड बैलेंस का फंक्शन जो है वो डिफाइन हुआ है। अगर यूज़र जानना चाह रहा है चेक अपना बैलेंस अकाउंट पे कितना है तो सिंपल वो वन चूज करेगा और उसके पास बैलेंस शो हो जाएगा। सेकंड हमारे पास ये है कि अगर यूज़र जो है वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है तो उसमें फिर हमारा डिपॉजिट का फंक्शन जो है वो यूज होगा। डिपॉजिट के फंक्शन में हमारे पास हमने ग्लोबल बैलेंस लिया है, ऑलरेडी हमने बैलेंस डिफाइन करवा दिया है एज अ लोकल वेरिएबल में। सो यहाँ पे हम इस वजह से ग्लोबल बैलेंस को हमने दोबारा डिफाइन किया है कि अगर हमारा जो ये डिपॉजिट फंक्शन का जो प्रोग्राम है कोड है वो अगर रन हो जाता है तो हमारा बैलेंस जो है वो अपडेट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और इसमें हमने एरर हैंडलिंग भी यूज़ की है। इसमें सबसे पहले हमने ट्राई करा है उसमें फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो कितना अमाउंट इंटर करेगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। सो इसमें हमने कंडीशन लगाई पहली कि अगर अमाउंट है ग्रेटर देन 0 से सो बैलेंस हमारा क्या हो जाए, ये हमने असाइनिंग ऑपरेटर यूज़ किया है तो बैलेंस के जो अंदर है वो जो यूज़र अपना अमाउंट इंटर करेगा वो ऐड हो जाएगा और हमारे पास अमाउंट आ जाएगा कि यूज़र ने कितना इंटर किया है और न्यू बैलेंस हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हमने एफ स्ट्रिंग यूज़ की है, इसके अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल जो है वो एम्बेडेड करवा सकते हैं। अगर हमारा फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो 0 इनपुट दे देता है तो उसके तो हमारा ये एल्स वाला जो लाइन है वो प्रिंट हो जाएगी और उस पर लिखा हुआ आ जाएगा इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट और मस्ट बी ग्रेटर देन 0।
यहाँ पे हमने एक्सेप्ट वैल्यू एरर शो किया। अगर जीरो के अलावा फॉर एग्जांपल करेक्टर वो इंटर कर देता है गलती से, तो ये प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड इनपुट, प्लीज इंटर अ नंबर। आई डोंट थिंक सो, ये शायद एटीएम में नहीं होता है, बट फिर भी ये मैंने यूज़ कर लिया है। सो हमारे फंक्शन को कुछ इस तरह से वर्क करेंगे। उसके बाद हमारा ये ट्रांसफ़र मनी का फंक्शन है। इफ़ यूज़र जो है वो ट्रांसफ़र फंड करना चाह रहा है, तो सेम हमने ग्लोबल बैलेंस लेना पड़ेगा, जो हमारे बैलेंस को अपडेट कर देगा अगर हमारा जो फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने काफ़ी कंडीशन लगाई है। इसमें मैंने एक कंडीशन ये लगाई है कि अकाउंट नंबर ऑलमोस्ट एवरी बैंक का या हर बैंक का मुख्तलिफ होता है, 14 डिजिट का होता है। सो इसमें मैंने अकाउंट नंबर, सबसे पहले अकाउंट नंबर मांगा यूज़र से कि अकाउंट नंबर इंटर करो, और उसमें मैंने ये चेक करवाया कि अकाउंट नंबर जो है उसमें डिजिट होने चाहिए खाली, और उसकी लेंथ जो है वो 14 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मीट कर जाएंगी, ये बाय द वे हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ किया है इसमें इफ एल्स की कंडीशन में, अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो जाएंगी हमारे पास, तो उसके बाद फिर जो है इंटर द अमाउंट टू ट्रांसफर टू अकाउंट नंबर, ये हमसे फिर अमाउंट मांगेगा कि कितना अमाउंट जो है आपने वो इस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर करना है। सेम कंडीशन है, अमाउंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बट इन द केस ऑफ ट्रांसफर मनी इट शुड बी लेस देन द बैलेंस था। सो अगर हमारा बैलेंस 500 है और हम 600 ट्रांसफर करना चाह रहे होंगे तो वो नहीं होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक कंडीशन जो लगाई है कि एक तो अमाउंट जो वो इंटर करेगा यूजर वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और बैलेंस जो है हमारा जो ऑलरेडी बैंक में है उससे कम होना चाहिए। उसके बाद सिंपल असाइनिंग ऑपरेटर यूज किया है माइनस का, जितना अमाउंट वो ट्रांसफर करेगा दूसरे बैंक में तो बैलेंस में से अमाउंट माइनस हो जाएगा। सिंपल दोबारा हमने एफ स्ट्रिंग यूज करते हुए अमाउंट वो शो कर देगा कि यूजर ने इतना अमाउंट ट्रांसफर किया, और न्यू बैलेंस में से न्यू बैलेंस हमारा शो हो जाएगा। सो इस तरह कोड वर्क करेगा। सो अब देखते हैं इसको रन करवा के और आपको ऑपरेशन दिखाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रन दिस प्रोग्राम। सो जैसे ही मैंने रन करवाया, अब वो कह रहा है कि अपना पासवर्ड इंटर करें या यूज़र पिन। अगर फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड यहाँ पे रॉन्ग डाल देता हूँ, लाइक 1 2 3 4 मैंने पासवर्ड डाला, तो मेरे पास फ़ौरन यहाँ पे शो हो गया है कि इनकरेक्ट पिन और एक्सेस डिनाइड। इसके लिए अब हमें दोबारा कोड को रन करना पड़ेगा। दोबारा कोड को हमने रन किया है, तो हमारा पासवर्ड क्या था वहाँ पे, जवान @123। सो अब हम अपना पासवर्ड इंटर करते हैं, जवान @123। ये जैसे ही मैंने पासवर्ड इंटर किया और मेरा पासवर्ड करेक्ट हुआ, तो जिस तरह एटीएम पे फ़ौरन मेन्यू शो हो जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो शो हो गया, चेक बैलेंस, डिपॉजिट, ट्रांसफ़र मनी, विदड्रॉ और एग्जिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करता हूँ कि मैं बैलेंस चेक करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैंने 1 दबाया, सो इसने मुझे फ़ौरन मेरा बैलेंस जो था वो दे दिया, योर करंट बैलेंस इज़ 500। और दोबारा इसने मुझे दोबारा एटीएम मेन्यू पे लिया है कि अब और कौन सी आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। अगर हम देखें तो जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं एटीएम में, वो सक्सेसफुल होने के बाद दोबारा हमारे पास मेन्यू खुलता है, वो डायरेक्ट हमारा कैंसिल नहीं हो जाता है सब कुछ। अब फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसफ़र मनी करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 का ऑप्शन मैंने क्लिक किया। अब ये मुझे कह रहा है कि इंटर अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर में मैंने जो कंडीशन रखी थी वो 14 डिजिट होने चाहिए लाजमी। सो अगर मैं अकाउंट नंबर कोई भी इंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1111111111111, ये कितने डिजिट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 डिजिट मैंने दे दिए। अब उसने चेक किया, उसने देखा कि अकाउंट नंबर सही है, 14 डिजिट का अकाउंट नंबर दे दिया है उसने। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इंटर द अमाउंट फॉर ट्रांसफ़र टू दिस अकाउंट। सो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 बैलेंस है मेरे अकाउंट में, और मैं यहाँ पे 100 ट्रांसफ़र कर देता हूँ और इंटर करूँगा। सो इसने मुझे
दे दिया है कि आपने $100 जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं और न्यू बैलेंस जो है वो आपके पास 400 है। सो ये था हमारा आज का कोड। अगर किसी को कोई क्वेश्चन और क्यूरी हो सो वो मुझसे पूछ सकता है ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।